जय ओम नमः शिव सिद्ध नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड निर्मोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार, उसका नाम है समय सार। परंपरा से जो श्रुत ज्ञान उपलब्ध था वो तो आचार्य भगवान कुंद देव को था ही। विशेष बात यह है कि वे विदेह क्षेत्र गए और सीमंधर परमात्मा की साक्षात वाणी सुनी, और एक उनके जीवन का सुयोग है। और ग्रंथादिराज समय सार जब उन्होंने लिखा, एक एक गाथा इसकी ऐसी है कि आप पढ़ भर लें तो राहत मिल जाए, समझ लें तब तो कहने ही क्या, और अनुभूति हुई फिर तो दशा और दिशा सब बदल जाए। वर्तमान काल में वे महाभाग्यशाली हैं जिन्हें समय सार के दर्शन भी हो रहे हैं। ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। कई बार ये चर्चा चलती है कि समय सार जटिल ग्रंथ है, कठिन ग्रंथ है, ये तो एमए का शास्त्र है। कुछ लोग ऐसा भी कह जाते हैं, एमए की पढ़ाई। ईमानदारी से अगर आप इसे पढ़ें देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो अगर सिलेबस में रखा जाए ना तो सही कह रहा हूँ, कक्षा 1 पाठ 1 उसका नाम है समय सार। क्योंकि ये अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने के लिए है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने के लिए है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको समय सार चाहिए। क्यों? स्वरूप से अनभिज्ञ, भगवान आत्मा से अनभिज्ञ व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा बताइए जरा। उसे यही खबर नहीं, ये जो हाड़ मांस का डब्बा है ये मैं हूं, या इससे भिन्न ज्ञानादि गुणों का धारी जो है वो मैं हूं। दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी ये मैं हूं, या इनसे सर्वथा भिन्न चैतन्य घन पिंड में हूं। जिसको ये खबर नहीं, उसको बाकी मोक्ष मार्ग पर चल के भी वो क्या करेगा बताओ। कभी कभी हम भ्रमित होते हैं चीजों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, शास्त्रों को लेकर, अपने आत्म मूल्यांकन को लेकर। तो टोडरमल जी साहब ने इस पूरे मोक्ष मार्ग को इतना सरल कर दिया है, इतना सुगम कर दिया है कि कभी कभी ऐसा लगे कि हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बोले कैसे जजमेंट आएगा बताइए। उन्होंने शॉर्टकट बता दिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की परिभाषाएं उन्होंने एक राग से दी हैं। रागादि घटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। रागादि घटना नहीं रागादि मिटाने का, रागादि घटाने का जो श्रद्धान है, ये हेय हैं, ये बुरे हैं, ये छोड़ने लायक हैं, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन।
रागादि घटाने का ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान, और रागादि का घटना, ये सम्यक चारित्र। बोलो कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मेरी परिणति वीतरागता की ओर बढ़ रही है या राग की ओर बढ़ रही है। प्रभु इस ग्रंथ की रचना ही एक उद्देश्य से हुई, एक उद्देश्य से। अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि मैं यद्यपि शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, तथापि मेरी परिणति मलिन हो रही है, और मैं उस मलिन परिणति को निर्मल करने के लिए समय सार लिख रहा हूं। इसका तीसरा ही कलश है शुरुआत में। पहले दो कलशों में मंगलाचरण किया, और तीसरे कलश में प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि समय सार की आत्मख्याति टीका लिखेंगे। संकल्प के साथ में उन्होंने युक्ति से बताया कि मैं ये संकल्प क्यों ले रहा हूं, मुझे क्यों भाव आया ये समय सार लिखने का, इस पे आत्मख्याति टीका करने का भाव क्यों आया, उसका विश्लेषण उन्होंने वहां दिया है। और डॉक्टर साहब ने तो और ही अद्भुत कर दिया है, संस्कृत का सीधी हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध हो गया है। तो आप पढ़ें तो ऐसा लगे कि संस्कृत पढ़ रहे कि हिंदी पढ़ रहे, एक ही बात है। बोले अद्भुत पंक्ति है। तो क्या लिखते हैं वहां, देखो मैं बोलता हूं, आप सुनना। यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। क्या बोला? यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। शास्त्र अभ्यास का पहला चरण, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं सेठ हूं, मैं नौकर हूं, मैं मनुष्य गति का हूं, मैं त्रेंच गति का हूं, ये बकवास बाद में करना। पहले ये स्वीकार करो। क्या? यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, मैं कैसा हूं ये फैक्ट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। अपनी चीज की वैल्यू पता होगी तो फिर आगे का कार्यक्रम होगा। यदि हमें उसका स्वरूप भान नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वरूप भान हुए बिना पुरुषार्थ जन्म ही नहीं लेता है। बोलो, दूध में घी है, उसको निकालने का पुरुषार्थ कौन करता है? जिसको ऐसा श्रद्धान है कि दूध में घी है, जिसको ऐसा श्रद्धान है, भरोसा है, पक्का भरोसा है कि इसके अंदर घी है, वो पुरुषार्थ करता है। फिर वो दही जमाएगा, फिर वो मथनी से मथेगा, वो जो कुछ भी करेगा उसके बाद की प्रक्रिया है। पहले से पहले वो श्रद्धान करता है कि इसमें है, तो पहले से पहले स्वरूप की बात की, ओरिजिनल फैक्ट बताया कि वास्तविक स्थिति क्या है। कि वास्तविक स्थिति तो ये है, यद्यपि मैं तो शोधम फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, फिर भी यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अब देखो, एक ही कलश है और एक ही लाइन है। ये वाला छंद अगर ऐसे लिखोगे तो एक ही लाइन है। आधी लाइन में कह रहे हैं कि सब ठीक है, और अगली आधी लाइन में कह रहे हैं गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है, यही है ना, दोनों लाइन है। यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति है, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। इन दोनों में से सच्ची बात कौन सी है, पहले मुझे ये बताओ। कौन, किन दो बातों में? आचार्य अमृतचंद्र देव ये कह रहे हैं, यद्यपि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हूं, फिर भी मेरी परिणति मलिन हो रही है। बताइए,
ये दो स्टेटमेंट हैं, उन दोनों में से सच्चा स्टेटमेंट कौन सा है? वे शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हैं, ये बात सही है, या उनकी परिणति मलिन हो रही है, ये बात सही है? हाँ ये सही है ना, दोनों ही। अपन क्यों चक्कर में पड़े? पहले तो सच में ये बताओ कि अमृतचंद्र आचार्य जो कह रहे हैं उसमें गहराई में जाके सोचो वे क्या कह रहे हैं। पहली आधी लाइन तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपना वातावरण, अपनी शिक्षा दीक्षा इसी तरह की हुई है कि तुरंत कैच कर लेंगे हम। हाँ हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। फिर क्या कह रहे हैं वो? फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह। महाराज कैसी बातें कर रहे हो? हमने ये कानों में जब शब्द पढ़े अमृतचंद्र आचार्य देव के, तो हमने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आपकी परिणति मलिन है? बोलो भाई साहब, आचार्य अमृतचंद्र देव की परिणति मलिन है या निर्मल है? क्या लग रहा है आपको? कौन है अमृतचंद्र आचार्य मालूम है ना? जिनके तीन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, मात्र स्वंजलन कषाय रह गई है, जिनके लिए हम भक्तियां पढ़ते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बात। उन अमृतचंद्राचार्य की बात चल रही है, जिनके लिए मुनराजों के लिए कहा जा रहा था कि छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, उन वीतरागी संतों की बात चल रही है। बोलो, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले वीतराग संतों की परिणति मलिन है या निर्मल है, गंदी है या अच्छी है? जो कहा जा रहा है उसमें वास्तविकता कितनी है ये बताओ। अरे आप सोचो, शास्त्रों में जब हम झांक के देखते हैं तो वहां तो कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाए ना, और वही अद्भुत लगने लग जाता है। कहा है दौलत राम जी ने तो ये शब्द दिए हैं, चरित मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। बोले किस आधार पे? किस आधार पे? कि साहब अनंतानुबंधी चलेगी ना इसकी, ये जो है सम्यक दृष्टि हो गया इस आधार पे। बनारसी दास जी कहते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। बोलो, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान करें करी जोर बनारसी बंधन। चौथे गुण स्थान में हमें निर्मलता कितनी दिख रही है कि देवता लोग धोख दे रहे हैं। मतलब सिर्फ अनंतानुबंधी गई तो हमने सर पे बिठाया, अब जिसके अनंतानुबंधी के साथ में अगली कसाय चौकड़ी भी चली गई हो और उसके और अगली भी चली गई हो, तीन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो, ऐसे महापुरुष की परिणति बोलो मलिन या निर्मल? अभी अपना अपना दृष्टिकोण है भाई, सब नजरिया है। एक अमृतचंद्र आचार्य हैं जिन्हें मात्र संज्वलन संबंधी विकार है, मात्र संज्वलन संबंधी विकार है, और उसकी उपस्थिति भी उन्हें सुहा नहीं रही है, उसकी उपस्थिति भी उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। उसकी उपस्थिति से ही वे ये वाक्य कह रहे हैं, कौन सा? फिर भी परिणति मलिन हुई है। उन्हें समाज में दंगे कराने के भाव नहीं आए हैं जिसके लिए वो कह रहे हो परिणति मलिन हो गई है। आप समझे? उन्हें दूसरे ठटकरम नहीं सूझ रहे हैं। वो तो जो शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करते थे, स्वंज्वलन कसाय के तीव्र उदय में, वे वहां नहीं रह पा रहे हैं। बस इसी को वे परिणति की मलिनता कह रहे हैं। वहां और क्या परिणति की मलिनता है? ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इसलिए हो रहा है कि जो एकदम स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने हो ना, उन्हें थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो अटपटा लगता है, गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया।
जो ऊपर से नीचे तक काला कलूटा पहना हो ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब वो बिना फूंक मारे बैठ जाएगा वो, और ये खड़ा रहेगा। तो सारा खेल यहां से है मैं तो इस कलश में से जो प्रेरणा है वो ये है कि जरा विचार करो, अमृतचंद्र आचार्य को संजलन संबंधी कसाई भी सुबह नहीं रही है, और हम अनंतानुबंधी के साथ में खर्राटे लेके सो रहे हैं और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहे हैं। हमसे ज्यादा निर्मल परिणाम वाला भाई साहब कोई दूसरा नहीं है। पूरे गांव का परिचय करा देंगे, ये क्रोधी हैं, ये मानी हैं, ये मायावी हैं, ये लोभी हैं, ये बहुत काहे करते हैं, ऐसे हैं, हम बहुत बढ़िया है। पहले आप एक बार सेल्फ जजमेंट ठीक करो अपना, और अमृतचंद्र आचार्य के स्टेटमेंट से अमृतचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं ये बताओ। और वे जो कह रहे हैं वे सीधे आपसे ये कहते कि हमारी परिणति मलिन हो गई है, तो पता है आप क्या कहते, महाराज आप तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व हो। तो वो बात उन्होंने पहले ही कह दी, हमें पता है कि आप क्या जवाब दोगे। तो वे शुरू यहीं से कर रहे हैं, कहां से, यद्यपि मैं तो शोध मात्र फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। यद्यपि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, फिर भी मेरी परिणति कैसी हो रही है, मलिन हो रही है। बोलो साहब, ख्याल में आया? परिणति की मलिनता ख्याल में आ रही है? आप लोगों की परिणति निर्मल है या मलिन है? हाँ? यदि अपने आप को नवा धोवा समझ रहे हो तो एक बार पुनर्विचार करो। 2-4 पूजाएं कर ली, 4-6 विधान कर लिए, या और भी कोई प्रशस्त परिणाम कर लिए, दान आदि दे लिए, और अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छे काम कहे जा रहे हैं वो कर लिए, और ऐसा लिख लिया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। बोलो निर्मल परिणति मलिन परिणति, कौन बताए? यद्यपि मैं तो शोध मात्र अमृतचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो गई है। पूछा क्यों मलिन हो गई है? बोले मोह के उदय से। क्या मोह का उदय है अमृतचंद्र आचार्य को? क्या मोह का उदय है? अमृतचंद्र आचार्य को जानते हो भाई साहब? क्या नाम है आपका? हाँ, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? प्रमेय। बाप रे, से कठिन कठिन नाम रखने लग गए हैं आजकल के लोग। प्रमेय क्या मतलब होता है इसका? पापा को हाजिर करना पड़ेगा क्या? क्या मम्मी को? घर में कोई एक तो पढ़ा लिखा होगा तब ये नाम आया है। दादा दादी भी हो सकते हैं। प्रमेय, क्या अर्थ क्या होता है प्रमेय का? प्रमेय माने ज्ञाता भैया, ज्ञान का भंडार। प्रमेय माने ज्ञान का भंडार। डर क्यों रहे हो? मैं अपने नाम का अर्थ थोड़ी पूछ रहा हूं, तुम्हारे नाम को पूछ रहा हूं। प्रमेय अच्छा अच्छा नाम है, न्याय शास्त्रों का शब्द है ये प्रमेय। प्रमेय माने गेय, अच्छा गेय। प्रमेय माने अच्छा गेय, बढ़िया गेय, प्रकृष्ट गेय। प्रमेय, प्रमेय का हिंदी है गेय। पदार्थ जो जानने में आते हैं उनको बोलते हैं प्रमेय। हम प्रमेय हैं, क्यों? हम किसी ना किसी के ज्ञान के विषय हैं, इसलिए हम प्रमेय हैं। एक गुण है ना अपने अंदर, प्रमेयत्व नाम का गुण है। चलो, हम तो कुछ और पूछ रहे थे। प्रमेय जी एक बात बताइए, अमृतचंद्र आचार्य का नाम सुना है आपने? कहाँ सुना है? अभी हमारे प्रवचन में? हाँ, धन्यवाद, अभी तो सुना बोले हमारे प्रवचन। बोला कैसे दिखते थे, कुछ आइडिया है? अमृतचंद्र आचार्य कैसे दिखते थे? कुंद आचार्य पता है? आइडिया है कैसे दिखते थे? कपड़े पहन के रहते थे, बिना कपड़ों के? हाँ, बिना कपड़ों से, इतना तो आइडिया है ना। तो अमृतचंद्र आचार्य भी वैसे ही दिखते थे। जितने भी आचार्य हैं लगभग सब एक ही जैसे दिखते हैं। लगभग माने सिर्फ शरीर का आकार कम ज्यादा होगा, मुद्रा एक जैसी है, क्योंकि उनकी स्थिति एक जैसी है। गुणस्थान एक जैसे होने से, परिणति एक जैसी होने से सब एक जैसे हैं। यहाँ से ये देखो, ये महाराज बैठे ना, इनको ही मान लो अमृतचंद्र आचार्य बैठे हैं। ये देखो, ये रहे, पीछे भी है क्या? हाँ है ना ये, हाँ सर पे विराज रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अमृत चंद्र आचार्य हैं। अब इनकी शक्ल देख के बताओ, इनकी परिणति निर्मल है कि मलिन है? किसी से लड़ नहीं रहे, किसी से झगड़ नहीं रहे, किसी से बहस नहीं कर रहे, किसी से डांट नहीं रहे, किसी के कषाय नहीं कर रहे, किसी से कुछ नहीं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि 10 धर्मों के धनी हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। चलें तो देख के चलें, उठें तो देख के उठें, बैठें तो देख के बैठें। मतलब कितनी कितनी भद्रता, कितनी भद्रता बोलो। मतलब पराकाष्ठा है ये, मानव जीवन की सबसे उत्कृष्ट दशा है ये मुनि दशा। इसके बाद तो सीधा मोक्ष ही है। मतलब इससे ज्यादा भद्र परिणति, इससे ज्यादा भद्र परिणाम, इससे ज्यादा भद्र और हो क्या सकता है? मतलब वो 1 इंच भी हिलेंगे तो अंदर में कितनी विशुद्धि है, कितनी विशुद्धि है कि मेरे हिलने से इस धरती पर किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंच जाए, मेरे चलने से, मेरे बोलने से। बोलो, ऐसी 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 भद्र परिणति वाले जीवों से हमने पूछा, महाराज क्या हालचाल चल रहे हैं? तो महाराज ने क्या जवाब दिया? फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह। महाराज क्या बात कर रहे हो? इससे एक ये प्रेरणा मिलती है कि जब वे कह रहे हैं कि हमारी परिणति मलिन है, तो हम नवाब बन के ना घूमें। उनसे बहुत पीछे चल रही है हमारी गाड़ी, बहुत पीछे चल रही है। तो मलिनता यदि है तो धोना पड़ेगा, कपड़े यदि गंदे हैं तो साफ करने पड़ेंगे। इतनी सी उपाय है। मलिन है तो क्या करेंगे? साफ करने पड़ेंगे। सब कैसे साफ होंगे बताओ? इसी कलश में उन्होंने जवाब दिया है। फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र, फिर भी परिणति मलिन हुई है। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, परम विशुद्धि, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, 4-5 चीजें एक साथ आ गई इस कलश में। पहली, वस्तु स्थिति परमानेंट कैसी है, वो स्वरूप का परिचय कराया कि देखो हमें ये खबर है क्या, यद्यपि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति है, ये खबर है। यद्यपि ये सोना 100% सांचा है, यद्यपि ये हीरा 10 करोड़ का है, यद्यपि कह के हम जो बात कहेंगे वो फैक्ट है, और तथापि करके फिर भी जो कह के बोलेंगे वो परिस्थिति जन्य सत्य है। समझो 1 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर गया है, अब बताओ क्या कहा जाए? वो हीरा है क्या नहीं है? 100 करोड़ का था तो अभी भी 100 करोड़ का है क्या नहीं है? कीचड़ में गिरने से दाम कम हुआ क्या? तो बाहर निकलना पड़ेगा क्या नहीं निकालना पड़ेगा? अरे जब दाम कम नहीं हुआ तो वहीं पड़ा रहने दो, क्या मूर्ख हो गया? इतनी सी बात है। तो यद्यपि माने मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, पारमार्थिक ज्ञान कराया, फिर परिस्थिति जन्य सत्य बताया कि उसके बावजूद भी मोह के उदय से मेरी परिणति मलिन हो रही है। तो पूछा फिर हमने, महाराज अब क्या करोगे आप, आपकी परिणति मलिन हो रही है? तो बोलो, महाराज ने क्या जवाब दिया कि ये विशुद्ध परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त होवे, इसके लिए मैं समय सार की आत्मख्याति टीका लिखूंगा। रहस्य समझ में आया? वे अपनी विशुद्ध परिणति को परम विशुद्ध करना चाहते हैं। कैसे? समय सार के अभ्यास से। कैसे कैसे कैसे? अरे कपड़े मलिन हो जाते हैं तो आप कहोगे हम धोएंगे, हम पूछेंगे कैसे? बोले सर्फ एक्सल से, जो भी चलते होंगे।
अब यहां परिणति मलिन हो गई है, अब परिणति को निर्मल करना है। बोले कैसे करें? बोले समय सार से। और भाई साहब इतना पावरफुल है ये समय सार, मैं इसलिए और कहता हूं, इसी कलश के आधार से कहता हूं कि बाजार में जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं ना, उनके दावे होते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म दागों को हटा देवे, मिटा देवे। तो जितना ज़्यादा बढ़िया और महंगा क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर होगा, उसका विज्ञापन उतना ज़्यादा और सूक्ष्म से सूक्ष्म दाग भी। अच्छा, जो पाउडर सूक्ष्म से सूक्ष्म दाग मिटा सकता है, वो पाउडर बड़े बड़े दाग धब्बे धूल मिट्टी हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है? हाँ? जिस पाउडर में इतनी क्षमता है कि स्याही का दाग भी मिट जाए, वो पाउडर धूल मिट्टी लग गई हो तो हटेगी क्या नहीं हटेगी उससे? तो मुझे तो ये कलश पढ़ के ये भाव हुए कि जो समय सार संजलन कषाय को मिटा सकता है, क्या वो समय सार मेरी अनंतानुबंधी को नहीं मिटा सकता है? ऐसा लगता है कि अनंतानुबंधी तो एक बार में ही आत्मा को ऐसे समय सार में डुबाओ, बाहर निकालो, नीट एंड क्लीन। क्योंकि महाभ्रम, महा अज्ञानता, महाविपरीत मान्यताएं, इन सब का ही नाम तो है मिथ्यात्व, इनका ही नाम तो अनंतानुबंधी है। जो शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण से बना हुआ है, उस शरीर में मैं आत्मबुद्धि कर रहा हूं, यही तो परिणति की मलिनता है। यहां हमारी परिणति की मलिनता दर्शन मोह से संबंध रखती है, उनकी परिणति की मलिनता चारित्र मोह से संबंध रखती है, और चारित्र मोह में भी सबसे सूक्ष्म। और वे क्या कह रहे हैं कि चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, हम अपनी परिणति को निर्मल कर लेंगे। महाराज कैसे? समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या। भाई साहब समय सार पढ़ के परिणति निर्मल होती है? बोलो सिद्ध करो। हम नहीं कह रहे, अमरचंद्र आचार्य कह रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य है ना ये, संकल्प कलश है ये। समय सार लिखना शुरू हो रहा है अभी। पढ़ तो उन्होंने लिया था, समझ तो उन्होंने लिया था, अब ये और गहराई से इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। अब वो एक एक गाथा पर बहुत विचार विश्लेषण करके अपनी कलम चलाएंगे। तो इस सब पूरी प्रक्रिया में क्या चाहते थे? बोलो, ये समय सार की टीका लिखकर आपको क्या फायदा होगा? कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगी। इससे हम क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी परिणति निर्मल करनी है क्या? हाँ या ना? अरे पहले तो बताओ, मलिन हो के धुले धुलाए हो? नहीं तो खुद ही समझ रहे हो कि हम तो दूध के धुले हैं, तो फिर तो विषय ही खत्म हो जाएगा। आपकी परिणति मलिन है क्या निर्मल है? वो बात हमें याद है कौन सी? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, तथापि करके बात कर रहे हैं। तथापि बताओ, फिर भी बताओ, फिर भी साहब करोड़ रुपए आए हमारे घर में तो करोड़पति, फिर भी बताओ क्या परेशानी है? मतलब आपको यद्यपि कह के जो आप कहेंगे वो हमने पहले ही कह दिया है। आप बताओ, आपकी परिणति मलिन है या निर्मल है? यहाँ एक आध कोई बैठा है निर्मल परिणति वाला? एक भी नहीं है। ऐसा मत करो भाई साहब। अच्छा चलो मलिन है, मान लिया, मान लिया कि नहीं माना? आपकी परिणति निर्मल है कि मलिन है? आपके भाव खराब रहते हैं, अच्छे रहते हैं? देखो, चलो कोई बात। अब उपाय बताओ, उपाय बताओ। ये तो है ठीक है, कुर्ता गंदा है आपने बता दिया, फट रहा है बता दिया, मलिनता है बता दिया, उपाय बताओ, ये मलिनता दूर कैसे होगी? बोलो, मलिनता दूर करना चाहते हो क्या नहीं? संकल्प ले लो, 24 घंटे में से एक भी दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि मैं जिनवाणी के नजदीक ना जाऊं, मैं पन्ने दो पन्ने ना पढ़ूं, मैं कलश दो कलश ना पढ़ूं, मैं गाथाएं दो गाथाएं ना पढ़ूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी परिणति निर्मल कैसे होगी? बताओ। भजन गाते ना, मेरी कौन सी है, मैली परिणति नाथ निर्मल कब होगी? भजन सुना तो मैंने समय सार पढ़ो, तुरंत हो जाएगी। और हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव ये कह रहे हैं, मैं अपनी परिणति को परम विशुद्ध करना चाहता हूं। बोलो कैसे? समय सार के अभ्यास से। तो अमृतचंद्र आचार्य देव की परिणति जब परम विशुद्धि को प्राप्त हो सकती है, तो हमारी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त होगी क्या नहीं होगी? इसके अभ्यास से। बोलो, मोक्ष में जाना सुगम हुआ क्या नहीं हुआ? क्या करना पड़ेगा? एक तो हमको प्लानिंग का बड़ा चक्कर है
मनुष्य गति में और कर्म भूमि का मनुष्य हो तो कहने ही क्या, बेचारे की बड़ा उलझन है। भोग भूमि का मनुष्य हो तो 100% फ्री है। कर्म भूमि के मनुष्य के साथ समस्या ये है 100 चिंताएं एक साथ लेके घूमता है, 100 चिंताएं, और कई चिंताएं उसकी भूमिका के अनुसार जरूरी हैं। गृहस्थ है तो आजीविका जरूरी है, भोजन आदि बनाना जरूरी है, व्यापार आदि करना, जो भी उसके आवश्यक कई चीजें एक साथ घूम रही हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि किस चीज को कितना भाव दे। समझदार गृहस्थ वही है जो यह निर्णय करने में समर्थ होता है। नहीं तो एक मिला था, बोले पंडित जी अभी रुक जाओ, 5-6 साल हम जम के नोट छाप लें, पहले कमा लें अच्छे से, फिर करेंगे इधर। ऐसे ऐसे प्लानिंग वाले लोग मिले कि अभी तो जो है हमने जिंदगी की शुरुआत हो रही है, 10-5 साल इसमें खर्च करेंगे, खूब इकट्ठे करेंगे, फिर अपन आराम से भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जब कोरोना काल सामने आया, हालांकि पहले भी यही स्थिति थी, लेकिन कोरोना में एक डेमो मिला हमको। क्या डेमो मिला? कि तुमने जो 10 साल बोले हैं वो तुम्हारे पास हैं या नहीं हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। तुमने कह तो दिया जल्दीबाजी में कि 10 साल हम कमा लेते हैं, फिर आराम से बैठ के धर्म ध्यान करेंगे। तुम 10 साल बाद रहोगे कि नहीं रहोगे, पहले ये पक्का बताओ। ठिकाना है कि नहीं ठिकाना है? और अब तो रोज ही देख रहे हैं ना, नाचते नाचते लोग रवाना हो रहे हैं, खाते खाते रवाना हो रहे हैं, जिम में व्यायाम करते करते लोग रवाना हो रहे हैं। जहां तहां आपको रोज ये फील होता है यार अपना भी टिकट कर सकता है, अपना भी टिकट कर सकता है। तो क्या करें साहब, क्या करें, नहीं कमाएं क्या? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मेरे पास तो उन सब के लिए शॉर्टकट प्लान ये है कि आप अपनी जिंदगी को 100 साल का 50 साल का क्यों कल्पना करते हो? जितना कम से कम कल्पना कर सकते हो उतनी कल्पना करो। पहले तो 24 घंटे का मान लो आप, 24 घंटे का, और फिर उसमें से बंटवारा कर दो कि इतने घंटे में आजीविका के लिए खर्च करूंगा, 8 घंटे 10 घंटे तुम्हें जो दिखाए सो तय कर लो। अब वो 8-10 घंटे में आप अरबपति बन जाओ, 100 बधाई, और दाल रोटी खाओ, 100 बधाई। अब 8 के 9 नहीं होना चाहिए कि साहब 2 घंटे स्वाध्याय करूंगा, तो फिर 2 घंटे स्वाध्याय। अब 2 घंटे में तुम्हें जो हो जाए सो बढ़िया, फिर 8 घंटे सोऊंगा। आप जो भी है, आप 24 घंटे की प्लानिंग करके देखो तो उस साइकिल में क्या होगा कि आपको उस साइकिल में ये स्रोत आपके पास आना चाहिए। देखो, एक साथ 5 किलो बादाम खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे, लेकिन 2 बादाम रोज भिगो के खाते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता बादाम से क्या होता है, सुना है तो कह दिया है। हाँ, नहीं पता, नहीं, प्रवचन सुनते सुनते रेसिपी लिखने लग जाते हैं, 2 बादाम वहां तो हमने वैसे ही फ्री कर दिया, सभ्य पुब्ब निबद्धा। भाई साहब, उदय हो तो मिट्टी खा के कंचन जैसी काया रहे, और उदय ना हो तो चक्रवर्ती को कोढ़ हो जाए। कैसी कैसी कल्पना बताओ। चक्रवर्ती को कोढ़ सुनने में कैसा अटपटा लग रहा है। क्या उसके पास अच्छे डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, वैद्य नहीं थे, ज्योतिषी नहीं थे, बताने वाले नहीं थे, सब साइड में रखो, सभ्य पुब्ब। अब हमको 2 चीजें मिल गई। एक तो क्या मिल गई, आपकी उम्र कितनी है, बोले 24 घंटे की। कमा लिया ठीक है, खा लिया ठीक है, सो लिया ठीक है, पढ़ा के नहीं पढ़ा, श्रुत का अभ्यास किया कि नहीं किया। यदि मेरा जीवन बिना श्रुत अभ्यास के निकल रहा है, इट मीन्स मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। आपको अंदाजा नहीं है आचार्यों ने जिनवाणी के अभ्यास के लिए किस स्तर की प्रेरणा दी है, किस स्तर की। कुछ मैंने इसमें अभी अपने बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये जो प्रश्न मंच है, कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। इसमें वो दिया है, धवला ग्रंथ से दिया, धवला ग्रंथ से, कि भाई साहब लोग कहते हो पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा। कई लोग बोलते हैं और तुम पढ़ते ही रहो, पढ़ के क्या हो जाएगा, पढ़ते रहते हो। सुनो आचार्य क्या कह रहे हैं पढ़ने के मामले में, स्वाध्याय के मामले में, श्रुत अभ्यास के मामले में। देखो, धवला पुस्तक 9 में लिखा है, विनय से अधीत श्रुत ज्ञान यदि किसी प्रकार प्रमाद से विस्मृत हो जाता है तो उसे उत्पत्ति की प्रज्ञा पर भव में उपस्थित करती है और केवल ज्ञान को बुलाती है। क्या लिखा है? ये बच्चे यहाँ 5 साल क्या कर रहे हैं, 5 साल क्या कर रहे हैं, 5 साल क्या कर रहे हैं। भाई साहब, ये 5 साल जो कर रहे हैं ना, और किसी कारण से ऐसा लगे आपको बाद में, अरे 5 साल पढ़ के आए, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कि वो जो 5 साल विनय से इन्होंने श्रुत ज्ञान का लाभ लिया है, ये मर भी जाएंगे। ये लिख रहे हैं यहाँ, परभव का मतलब क्या है, ये मर भी जाएंगे। तो ये जो आज इन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक विनय से जो श्रुत ज्ञान अधित किया है, वो अगले भव में इन्हें उपस्थित हो जाएगा। और वो श्रुत ज्ञान कितना पावरफुल है, केवल ज्ञान को बुलाएगा। नहीं,
भगवान कसम कह रहा हूं, मगर कहना नहीं चाहिए, जिनने तालियां बजाई हैं रोज एक पन्ना पढ़ना कम से कम। क्यों? नहीं तो माऊ बनाओ प्रतियोगिता हो जाएगी। हम आपको प्रसन्न करें, आप हमें प्रसन्न करो। आप सोचो, सच अनुमोदना, ये ताली क्यों बजाई पता है? अनुमोदना के लिए। आपको अच्छा लगा, आपको प्रसन्नता हुई, आपने आपके ऐसा लगा कि बात कितनी जबरदस्त चीज है, कितनी अच्छी चीज है, तो आपकी अनुमोदना हुई। तो अनुमोदना किस लिए होती है? दूसरों के लिए, अपने लिए? हाँ, तो सच में अनुमोदना है तो आज ही इसमें पंजीयन करा लेना। मैं तो अपना विज्ञापन करने के लिए बता रहा हूँ। क्या बोल सोचो। और सुनो, और सुनो कि कोई ऐसा हो सकता है कि पंडित जी अब बुढ़ापा आ गया है, जाने वाले हैं, अब ऐसे समय पे हम क्या पढ़ें, क्या करें? उनके लिए देखो, इस लिखा है, यदि मरण काल में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो क्या औषधि है? कब? मरते मरते भी कोई वेदना होने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, कोई समाचार ऐसे मिल जाएं, खुद मर रहे हैं और समाचार मिल गया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अब इधर तो हम खुद जा रहे हैं, उधर वो ऐसा समाचार मिला जिसने हमें बहुत पीड़ा उत्पन्न करा दी। कोई भी कारण हो, मरण काल में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो क्या औषधि है? मूलाचार पूर्वार्ध में लिखा है, विषय सुख का विरेचन कराने वाले और अमृतमय ये जिन वचन ही औषध हैं, ये जरा मरण और व्याधि से होने वाली वेदना को तथा सर्व दुखों को नष्ट करने वाले हैं। बोलो, भगवती आराधना क्या लिख रही है? निपुण, विपुल, शुद्ध, अर्थ से परिपूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी मल का नाशक जिन वचन रात दिन पढ़ना चाहिए, रात दिन पढ़ना चाहिए। एक एक सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट, ऐसे वचन कौन लिख रहा है पता? मूलाचार्य चरणानियोग का ग्रंथ है, मालूम है? कौन से नियोग का ग्रंथ है? चरणानियोग का। चरणानियोग का मतलब क्या होता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बता रहे हैं क्या करना चाहिए, सुनो। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट अभ्यंतर और बाह्य भेद सहित 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान तप क्रिया नहीं है, ना होगी ही। क्या लिखा है? वट्टकेर स्वामी लिख रहे हैं, मूल गाथाएं हैं ये। 12 तप है ना, 12 तप। और तप के मामले में तो सारे जैनी एक मत है ना, और वट्टकेर स्वामी के मामले में भी क्या लिख रहे हैं कि 12 प्रकार के जो तप है ना, उसमें कुछ अंतरंग हैं, कुछ बहिरंग हैं। उन सब में स्वाध्याय के सामने समान तप क्रिया नहीं है। अब बोलो, आप अपने दिमाग से पूछो कि ये अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, लग रहा है आपको तप कर रहे हैं? 2-2 घंटे बैठ के जनवाणी पढ़ते रहते हैं, ये तप है? आपको फील होता है क्या? और वो तो जैसी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, वो फील होती है। कोई भोजन छोड़ दे तो लगता है तप 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 चल रहा है, भाई साहब तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे। 6 घंटे से वो पढ़ रहा है, वो हमें तपस्वी लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? हम शास्त्रों को पढ़ें तो लगेगा, शास्त्रों में लिखा है। देखो और क्या लिखा है, एक एक चीज। सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी, सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ भवों में नष्ट करता है, उस कर्म को सम्यक ज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त हुआ अंतर मुहूर्त मात्र में क्षय कर देता है। आपको दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग वर्किंग कंडीशन में नहीं है, आप कंफ्यूज हो। क्यों? अरे गजब हो गया, गजब हो गया, वो तो इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, उनके कर्म नहीं कट रहे हैं, और ये देखो इन्हें दीक्षा ली और मोक्ष ले गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तिते सहज। स्वाध्याय का फल बता रहे हैं भाई साहब। यहां छेड़ाला की पंक्ति भी लिख सकते थे, लेकिन छेड़ाला की पंक्ति नहीं लिखी। छेड़ाला की पंक्ति जहां से लिखी गई है वो लिखा है, क्योंकि बाजार में धुरंधर बैठे हैं एक से एक कलाकार, वे लिख देते तो ये तो पंडित जी की है, ये तो दौलत राम जी की, तो दौलत राम जी की। अब बोलो ये भगवती आराधना की है, आचार्य शिवार्य ने लिखा है, तुम किस किस को हटाओगे? देखो और लिखते हैं, अज्ञानी 2, 3, 4, 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि होती है, कान खोल के सुन लेना, अज्ञानी के 2, 3, 4, 5 आदि उपवास करने से जितनी विशुद्धि होती है,
उससे बहुत गुणी विशुद्धि जीमते हुए ज्ञानी के होती है। तुम्हें ज्ञान मजाक लग रहा है? क्या क्या समझ में आया? अज्ञानी भूखा बैठा है और ज्ञानी भोजन कर रहा है, बोले ज्यादा विशुद्धि किसके है? ये भगवती आराधना के हैं। ये इतनी शीघ्रता से कर्मों को काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है। यह स्वाध्याय का अतिशय है। स्वाध्याय का क्या चमत्कार है कि कर्म यूं भागते हैं कर्म। एक तो क्या है, जिनवाणी का अभ्यास हो तो आपको इतना सब नहीं समझाना पड़े। बच्चा बच्चा कर्म काटना चाहता है इस धरती पर, बच्चा बच्चा। तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए, इतना तो अकल है कि कर्म से बचो, कर्म से बचो, कर्म से बचो। कर्म काटना चाहते हो, यहां आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। कर्म कैसे कटते हैं मालूम? कर्णानुयोग सापेक्षता से एक कथन मुझे याद आता है तो बताता हूं कि कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं, हर प्रकृति की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे मिसाइलें होती हैं ना, इनकी मारक क्षमता होती है कि इससे इतने लोग मर सकते हैं या इतने क्षेत्र में इसका असर हो, ऐसे मारक क्षमता। तो ऐसे प्रकृतियों की भी अलग अलग मारक क्षमता है। तो सबसे डेंजर प्रकृति की मारक क्षमता जो है अपने यहाँ, वो दर्शन मोह की है। बराबर है ना? कितनी कितनी? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी पढ़ाई लिखाई तो है। सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है वो। मिसाइल क्या, वो तो परमाणु बम है। 70 कोड़ा कोड़ी किसको बोलते हैं? किसका मतलब, उसका गणित करने बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी हैवी प्रकृति है। और समझो ऐसी प्रकृति मेरी तरफ दौड़ के आ रही हो, ऐसे दौड़ के आ रही हो बंधने के लिए। चलो आज पंडित जी को बंधेंगे, और जैसी पास में आई उसने देखा प्रकृति ने, अरे पंडित जी तो स्वाध्याय कर रहे हैं, पंडित जी तो तत्व विचार कर रहे हैं। बोलो क्या होगा? अंतः कोड़ा कोड़ी उसकी मारक क्षमता रह जाएगी। मालूम है आपको? ये शास्त्र वचन है। आपको लग रहा है स्वाध्याय करने से क्या होता है, स्वाध्याय करने से क्या होता है? ख्याल में आ रहा है? मन लगे या ना लगे, जिनवाणी पढ़ने लग जाना, मन लग जाएगा। क्या करो? श्रुत को आप ऐसे, तीर्थंकरों परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई वाणी जिनवाणी, उसके अभ्यास की बात कर रहा हूं कि जो मिसाइल आ रही थी और मिसाइल ने क्या किया, यहां रडार घूम रहा था तत्व विचार का, वो मिसाइल की कैपेसिटी खत्म। कहां 70 कोड़ा कोड़ी और कहां अंतः कोड़ा। ये तो कब, अभी बंदी फंदी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात हुई, कोई कुत्ता दौड़ के आया, काय के लिए? काटने के लिए। मैं थोड़ा सा झुका और छोटा पत्थर उठाया। क्या हुआ? वो जो भौं भौं कर रहा था, ऐसे करने लग गया वो। क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? उसकी कैपेसिटी डाउन हो गई। तो यदि आप कर्मों से सच में भयभीत हैं और कर्मों की कैपेसिटी खत्म करना चाहते हो, तो बोलो क्या उपाय है? श्रुत अभ्यास, श्रुत अभ्यास, श्रुत अभ्यास, श्रुत अभ्यास। अरे पढ़ोगे तो विचार करोगे, विचार करोगे तो निर्णय करोगे, निर्णय करोगे तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा। हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम चर्चा वार्ता ही नहीं करेंगे, हम विचार ही नहीं करेंगे, तो बोलो गाड़ी हमारी आगे कैसे बढ़ेगी? देखो कितने हैं अब सारे, आप खुद ही पढ़ लेना, अब मंगा लेना क्या है, मैं कितने पढ़ाऊं। अब आप पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें, पैसे का क्या करें? बोलो कमाए धमाए कि नहीं कमाए धमाए? बोलो कमाना धमाना चाहिए कि नहीं कमाना धमाना चाहिए? कौन समझाए मूर्ख चंद? ये आप निर्णय करो, निर्णय करो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, यदि आपको सटीक कारण पता होगा तो आपको कोई समस्या नहीं जाएगी, और सटीक कारण नहीं पता होगा तो बहुत समस्या जाएगी। रत्नगण श्रावकाचार्य आपने पढ़ ही लिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ ही लिया है। ये 2 ग्रंथ क्यों पढ़वाए थे? इसीलिए कि आपकी तार्किक बुद्धि टोडरमल जी जैसी होना चाहिए, और आपके भीगे हुए परिणाम सदा सुखदास जी जैसे, जैसे माने उन्होंने जो जिस ग्रंथ के उसमें लिखा है, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाश आपको तार्किक बना रहा है। क्या ग्रहण करें क्या छोड़ें, क्या ग्रहण करें क्या छोड़ें, किसकी माने किसकी नहीं माने। इसमें यहाँ ये लिखा है, इसमें यहाँ ये लिखा है, चरणान योग में ये लिखा है, कर्णान योग में लिखा है। सारा सारा जो दार्शनिक हमारी समस्याएं थी वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका निरसन हो गया। रत्नकरण श्रावकाचार्य में हमारी प्रणति भीगी हुई हो गई कि मुझे तो अब कल्याण करना ही है। अब अपने पास क्या उपाय मिल गया है?
कि अब समय सार के ग्रंथ के अभ्यास के लिए हम यदि कृत संकल्पित होते हैं तो सच में हमारा कल्याण हो सकता है। और उसका आधार प्रमाण आज अपन ने ये लिया, इस कलश को पढ़ के अपन विराम लेते हैं। ये कलश अमृत कलश है, पहले नंबर मंगलाचरण के बाद पहले ही कलश है, जिसमें ये कह रहे हैं कि समय सार पढ़ के क्या होगा। देखो पुनः एक बार पढ़ के इसको समापन की ओर ले जाते हैं। यद्यपि मैं तो शोध मात्र फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। हम और आप सभी ऐसी निर्मल परिणति को प्राप्त करें, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं।